जय जवाहर, नमस्कार संगवारी को मार्कोनी चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार अव्यवस्था सामने आ रही है। जहां एक और लोगों को वैक्सीन सेंटर से लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद लौटाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सीजी टीका पोर्टल में तकनीकी समस्या आ रही है, जिसके बाद टीकाकरण का काम मैनुअल करने का निर्देश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीजी टीका पोर्टल में तकनीकी समस्या आ गई, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन सहित कई प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर मैनुअल काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही विभाग ने पोर्टल में समस्या दूर करने टिप्स को पत्र लिखकर पोर्टल में समस्या दूर करने को लेकर पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे टीम बैठाए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। रमन सिंह ने महासमुंद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अधिकारी के द्वारा खोले गए मोर्चे पर कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में इस कदर डूबी हुई है कि अब उसके अधिकारी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और पीएल पुनिया क्या अब सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय दिलाएंगे? अंबड़ अनशन पर बैठे महिला बाल विकास अधिकारी को न्याय दिलाएं। इधर सुकमा जिले में भी 1 जून तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर विनीत नंदवार ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं कवर्धा जिले में 31 मई तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कलेक्टर शर्मा ने भी आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में इन जिलों में लॉकडाउन बढ़ा हुआ है। रायपुर 31 मई, महासमुंद 31 मई, कवर्धा 31 मई, बेमेतरा 31 मई, बालोद 31 मई, कोरबा 31 मई, पेंड्रा 31 मई, कोरिया 31 मई, कोंडागांव 31 मई, जांजगीर चांपा 31 मई, जगदलपुर 31 मई, दंतेवाड़ा 31 मई, धमतरी 31 मई, दुर्ग 31 मई, रायगढ़ 31 मई, अंबिकापुर 31 मई, मुंगेली 31 मई, सूरजपुर 31 मई, राजनांदगांव 31 मई, बलौदाबाजार 24 मई, बिलासपुर 24 मई, जसपुर 23 मई, बलरामपुर 23 मई, कांकेर 1 जून, बीजापुर 1 जून, सुकमा 1 जून सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अनशन पर बैठे अधिकारी गिरफ्तार, बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कार्रवाई। बता दें, अनशन पर बैठे जिला महिला और बाल विकास अधिकारी सुधार कर बोदले को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बिना अनुमति के अनशन पर बैठने के अन्य कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है और स्वास्थ्य केंद्रों से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि रायपुर में इसका असर कम दिख रहा है। कर्मचारियों ने आंदोलन करना जहां पर हमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं, किसी की सुविधा प्राप्त नहीं है, जॉब की सिक्योरिटी प्राप्त नहीं है, फिर भी अपनी सेवाएं अनवरत रूप से दे रहे हैं। कई साथियों की मृत्यु हो चुकी है, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। 11 साथी कोविड पॉजिटिव। संविदा कर्मी कलेक्टर और सीएचएमओ को सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपे हैं। पीएम मोदी ने कोरोना रोकथाम पर भूपेश बघेल से की चर्चा। सीएम ने किया वैक्सीन की कमी दूर करने और उद्योग को भी ऑक्सीजन देने का अनुरोध। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूरभाष पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल से प्रदेश में कोविड-19 के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के राज्य में वैक्सीनेशन की कमी की ओर ध्यान उत्कृष्ट करते हुए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि क्योंकि वर्धा में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, अतः 80% ऑक्सीजन अस्पतालों को और 20% छोटे मोटे उद्योगों को उपलब्ध कराने की मंजूरी दी जाए, ताकि ये उद्योग भी अपना काम प्रारंभ कर सकें। छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन के साथ 7 फेरे लेंगी एक्ट्रेस अंकिता लोखड़े। खुलासा करते हुए कहा, मुझे साजन के घर जाना है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड मशहूर टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखड़े को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि अंकिता जल्द ही छत्तीसगढ़ की बहू बनने वाली है। बताया जा रहा है कि अंकिता बिलासपुर के नामी बिजनेसमैन विकी जैन के नाम की सिंदूर अपनी मांग में सजाने वाली है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि दोनों का शादी कहाँ होंगे। विकी जैन का पिता बिलासपुर में लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट हैं। सीएम भूपेश बघेल ने किया आरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास। 93 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से हुआ काम।
इस कार्यक्रम में अरपा तट संवर्धन पर एक वीडियो प्रस्तुत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज 4,888 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 10,144 मरीज डिस्चार्ज यानी स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 144 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 11,734 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। आज 4,888 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,12,477 संक्रमित हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,97,125 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1,03,593 हो गई है। दुनिया की खबर। कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को मिलेगा 15,000 रुपये। इस राज्य सरकार ने जारी किए आदेश। देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना मौत और नए मरीजों के रिकॉर्ड आंकड़े सामने आ रहे हैं। नए मरीज और मौत के आंकड़े में अस्पताल को शमशान की व्यवस्था बिगाड़ दी है। वही लॉकडाउन के चलते लोगों को मरीज की मौत के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश किया है कि कोरोना से मौत के बाद मृतकों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये का भुगतान किया जाए। कोरोना संक्रमण के बीच सरकारी कर्मचारी के लिए एक नया अहम फैसला लिया गया है। इन फैसलों का असर अब कर्मचारियों को जेब पर नहीं बल्कि कामकाज भी पड़ रहा है। कर्मचारियों के लिए किए गए फैसले में सबसे पहले लंबित डीए के भुगतान के लिए लेकर किया गया है, जिसके तहत डीए की 3 लंबित किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। बता दें कि फिलहाल में सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए का जल्द ही भुगतान करने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार का यह आदेश। रमन सिंह भूपेश बघेल को लिखा पत्र। कन्या विवाह योजना और रेडी टू ईट में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास नजर आया संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। पुडुचेरी में कोविड-19 के 1,961 नए मामले आए। कुल मामले 84,506 हुए। दिल्ली में कोविड-19 के 6,456 नए मामले सामने आए। 262 की मौत। सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां शुरू। NDA-IS की विचारधारा के समर्थन संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट। अगलावादी नेता मोहम्मद अशरफ शेराई के 2 पुत्र हिरासत में लिए गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री शिवबालक पासी का निधन। ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाला गिरफ्तार। कोलकाता पिछले 2 वर्षों में कई बार बाधाओं को पार करते हुए 16.6 किलोमीटर लंबे पूर्व पश्चिम मेट्रो गलियारे की सुरंग बनाने का कार्य पूरा कर दिया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी कि कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी ने बताया कि एक दुर्घटना में सुरंग खुदाई की 2 मशीनें में से एक पूरी तरह टूट गई थी, जिसकी मरम्मत संभव नहीं थी। लेकिन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए कार्य को कोविड के कारण लगाए गए व्यापी लॉकडाउन के प्रभावी होने से पहले एक ही मशीन से पूरा कर लिया गया है। इजराइल के हवाई हमलों में 42 लोगों की मौत। गाजा सिटी में 3 इमारतें नष्ट। सैन्य अभियान पूरी ताकत से जारी, अभी और समय लगेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री का घोषणा। पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हिंसा भड़कने के आरोप में जमात का बड़ा नेता गिरफ्तार। हिंसा और बर्बादी के मिले थे सबूत। बांग्लादेश में लॉकडाउन ऑपरेशन शुरू करने वाला है। बढ़ा। क्या अब इजराइल की गाजा पर आपातकालीन बैठक की कि उसे कीमती मानता है। उस इजराइल में हमास के रॉकेट हमलों से अचानक हर जिंदगी खतरे में आ गई है। बता दें कि इजरायली सेना ने गाजा में हमास के शीर्ष नेताओं के घर को बनाया निशाना। यरूशलेम। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि उसने गाजा में हमास के एक शीर्ष नेता के घर पर हमला किया है। गाजा से इजराइल में हवाई हमलों और रॉकेट दागे जाने के करीब 1 हफ्ते बाद यह हमला किया गया है। सेना प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हिदाई
जिल्डरमैन ने रविवार को इजरायली सेना के रेडियो को बताया कि सेना ने गाजा में हमास के सबसे पहले वरिष्ठ नेता रोहित शनिवार के घर को निशाना बनाया, जो समूह के बाकी शीर्ष नेताओं के साथ बता 5 चुका था। अमेरिका के फिनिक्स में झूले पर फंसे 22 लोगों को बचाया गया। इसी के साथ हमारा समाचार बुलेटिन समाप्त होती है। धन्यवाद।